नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। देश की राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता अचानक बहुत खराब स्थिति में पहुंच गई है। इसका असर शनिवार शाम और रविवार सुबह के समय देखने को मिला। रात के समय लोग प्रदूषण की वजह से असहज महसूस कर रहे थे। खासकर बुजुर्ग और बच्चों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली के आनंद विहार, मुंडका, TDU, बवाना, नरेला, जहांगीरपुरी, द्वारका, ओखला आदि इलाकों में प्रदूषण बहुत खराब स्तर पर रहने की सूचना है। प्रदूषण की वजह से मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला भी जारी है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता शनिवार को बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई तथा आने वाले दिनों में प्रतिकूल आबो हवा के चलते इसके और भी खराब होने की आशंका है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के मुताबिक शहर का 24 घंटे का औसत गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 304 यानी बहुत खराब स्थिति में था, जबकि शुक्रवार को यह 261 यानी खराब स्थिति में था। गुरुवार को यह 256, बुधवार को 243 और मंगलवार को 220 था। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में AQI 291, फरीदाबाद में 272, गुरुग्राम में 252, नोएडा में 284 और ग्रेटर नोएडा में 346 दर्ज किया गया। बता दें कि AQI 0 से 50 के बीच अच्छा, 50 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब और 301 से 400 के बीच बहुत खराब होता है। वहीं जब ये 401 से 500 के बीच चला जाता है तो इसे गंभीर माना जाता है। पिछले 4-5 दिनों से हमने देखा कि दिल्ली में जो पोल्यूशन का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। AQI इंडेक्स 300 से पार कई इलाकों में देखा जा रहा है। पुअर टू वेरी पुअर कंडीशन में AQI इंडेक्स दिखाई दे रहा है। मिनिमम टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम है, 15-16 डिग्री के आसपास है। तो हवा सुबह के समय ठंडी होकर के नीचे रहती है और सुबह के समय जो हल्का धुंध और कुहासा बनता है उसके साथ जो डस्ट पार्टिकल है, स्मोक पार्टिकल है, वो मिक्स होकर के जो हल्की स्मोक की चादर बना लेते हैं, इसीलिए पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है। अभी हमें उम्मीद है कि 4 या 5 दिनों तक हवा हल्की ही रहेगी और पॉल्यूशन जो है वो वेरी पुअर कैटेगरी में ही बना रहेगा। इससे अभी फिलहाल कोई राहत मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में हवा की धीमी गति और रात के समय तापमान में गिरावट के कारण शहर की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। देखिए, एयर पोल्यूशन हमारी हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालता है। जैसे कि कुछ शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। थ्रोट में, गले में आपको इरिटेशन होती है, उसके लिए आप नमक के पानी से, गुनगुने पानी से गार्गल्स कर सकते हैं। मास्क का आप उपयोग कर सकते हैं N95 का, जो पूरी तरह से ठीक फिट इन होना चाहिए। इसके अलावा अगर सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देख रहे हैं, एयर क्वालिटी ठीक नहीं है, तो बाहर आपको वॉक अवॉइड करनी है। आप घर पर ही योगा या स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुसार हर वर्ष पराली जलाने के सबसे अधिक मामलों के लिए जिम्मेदार पंजाब में 2022 में पराली जलाने की 49,922 घटनाएं हुई, जबकि 2021 में 71,304 घटनाएं और 2020 में 83,002 घटनाएं हुई थी। हरियाणा में 2022 में पराली जलाने की 3,661 घटनाएं दर्ज की गई थी, जो 2021 में 6,987 और 2020 में 4,202 ऐसी घटनाएं हुई थीं। प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियां और प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों के अलावा पटाखों और धान की पराली जलाने से होने वाले उत्सर्जन के चलते सर्दियों के दौरान दिल्ली NCR की वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के विश्लेषण के अनुसार 1 नवंबर से 15 नवंबर तक राजधानी में प्रदूषण शीर्ष पर पहुंच जाता है।